जैसलमेर रेगिस्तान की धरती, किले हवेलियों की धरती, जितने सुंदर यहाँ किले हवेलियाँ हैं उतना ही मीठा और सुरीला यहाँ का संगीत। चाहे लंगा मांगणियार हो या मिरासी समाज हो या रमेश राम भाट, इनको बहुत सारे लोग जानते हैं। देखिए, दुनिया में जैसलमेर का संगीत निकल कर गया है, 7 समुंदर पार पहुँच गया है, बॉलीवुड में पहुँच गया है, और ये वहाँ तक पहुँचाने का श्रेय जाता है यहाँ के कलाकारों के। और इन कलाकारों को तराशने का काम करते हैं हमारी एक संस्थान है जैसलमेर की वो, और आज उसके अध्यक्ष हमारे पास में हैं। इनसे बात करेंगे हम कि किस प्रकार से ये संगीत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। हम आपका स्वागत करते हैं बख्श साहब। नमस्कार, आपका जैसलमेर में स्वागत है, गुणसार लोक संगीत संस्थान जैसलमेर में। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप ये संगीत जो बच्चों को सिखा रहे हैं, ये आपका उद्देश्य क्या है? क्या संगीत को बचाना है, आगे बढ़ाना है, देश विदेश में पहुंचाना है? देखो साहब, हमारी जो जाति जो है ये मांगणियार मिरासी बोली जाती है। ये पुश्तैनी पारंपरिक लोक संगीत को कंठस्थ याद रखने वाली एक जातियाँ हैं। तो मेरे बड़े पिताजी रमजान हमू खान जी, मेरे पिताजी अकबर खान, ये कमायचा बजाते थे। और मेरे बड़े पिताजी जो रमजान हमू खान, उन्होंने सन 86 में फर्स्ट टाइम ही परफॉर्म आउट ऑफ द कंट्री विच इज़ इन अल्बर्ट हॉल, कमायचा बजा के। उस टाइम पहले ये व्यक्ति थे जो आउट ऑफ कंट्री जिन्होंने विजिट किया, कॉन्सर्ट के रूप में इसको तब्दील किया। तो ये संगीत पारंपरिक जिंदा रखने के लिए, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको बचाने के लिए, उसको अलाइव रखने के लिए और 7 समंदर पार पहुंचाने के लिए हमारे मेरे पिताजी से एक मेरे को ज्ञान मिला था कि ये जो संस्कृति है एक दिन खत्म हो जाएगी। जैसे हमारे जो भी फोक इंस्ट्रूमेंट है उसको हम खुद ही बनाते हैं, खुद ही बजाते हैं। उसको किधर भी बाजार, किसी भी लाइब्रेरी, किसी भी शॉप में ये इंस्ट्रूमेंट कहीं मिलता नहीं है। ये एक ऐसी जाति है जो खुद प्रोडक्ट करके ऑल द इंस्ट्रूमेंट ऑफ फोक प्रोडक्ट बाई अस ओनली, एंड वी आर ऑन इंस्ट्रूमेंट परफॉर्मिंग एंड परफॉर्म। तो इसको बचाने के लिए हमारे दिमाग में ये आया, क्योंकि हमारे बच्चे जितने भी हैं ये जन्म से लेके बुजुर्ग तक गाने वाली ये जातियाँ हैं। और जब हमारा बच्चा जन्मता है तो भी बच्चा सुर, रिदम और ताल में रोता है। इस जाति को कहीं कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है, हमारा पारंपरिक आज से 400 साल पुराने गीत है, वो जो यहाँ की संस्कृति है वो ख़त्म नहीं हो, इसके लिए मेरे पिताजी ने ये बोला था कि अपने पास एक ऐसा कोई जगह हो जहाँ पे अपना जो ये फादर टू सन, सन टू ग्रैंड फादर, ये जो सिलसिला है पुश्तैनी, जनरेशन टू जनरेशन, सिंस 15 जनरेशन वी आर प्रोटेक्टिंग दिस डाइंग आर्ट एंड कल्चर ऑफ वेस्टर्न पार्ट राजस्थान। तो इसको ज़िंदा रखने के लिए हमको हमारे एक सोच थी। और जितने बड़े हैं उतने ही सरल स्वभाव के मैं धन्यवाद करना चाहूँगा महाराज कुमार लक्ष्मीराज सिंह जी मेवाड़ का, जिन्होंने इस गुणसार लोक संगीत संस्थान को लुप्त हो रही संस्कृति को बचाने के लिए संगीत के खजाने, खाप जो ये जाती है, इसको तराशने और दुनिया के सामने इसको प्रेजेंट करने का एक मौका दिया। तो उनके आशीर्वाद से हमने ये गुणसार लोक संगीत संस्थान का रजिस्ट्रेशन 2005 में कराया। उनके असीम आशीर्वाद से उन्होंने हमको इंट्रोड्यूस किया। 2 फरवरी 2016 को दुनिया के माने जाने वर्ल्ड फेमस म्यूज़िक मिस्ट्रो दुओ सलीम सुलेमान साहब, जितने बड़े हैं उतने ही सरल हैं, लेकिन हम उस टाइम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि उदयपुर के प्रिंस लोक कला एवं संस्कृति को इस तरह गले लगाकर और हमारा वो परचम देश में से फहराने की बात करते हैं, तो हम अपने आप में गौरवान्वित महसूस करते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सलीम सुलेमान साहब का, जिन्होंने इस लोक कलाकारों को बहुत नज़दीकी से जाना, परखा और लाइव वर्ल्ड टूर में हमको इन्वॉल्व किया। तो इससे ज़्यादा क्या बड़ी है, दुनिया में सबसे अच्छा होता है वाह वाह, धन्यवाद, ये सब हमको मिलता है। तो हमको इससे ज़्यादा और कुछ चाहिए भी नहीं। आज हमने इस स्कूल में 2005 से अभी तक 570 बच्चों को यहाँ पारंपरिक लोक संगीत निःशुल्क, जो धन्यवाद कहना चाहूँगा राजस्थान सरकार का कि उन्होंने ये जो बिल्डिंग है, ये कलाकार भवन है, ये बंद पड़ा था 20 सालों से, इसको हमने गोदनामे में लेके इसको हमने एज यूज किया कि लोक संगीत फोक म्यूजिक स्कूल। After the education school, we would like to teach all our community children from the folk music, not only Mangniyar, Langa, Mangniyar, Bhat, Bhopa, Teratal, Karbelia, all communities of the folk. After the education school, we want to teach them our Paramparik Sangeet by
जो हमारे उस्ताद है, जो बुज़ुर्ग है, जो हमारी संस्कृति है, उसको वो यहाँ आके निःशुल्क सिखाएं। सभी तरह के इंस्ट्रूमेंट यहाँ अवेल किए गए हैं और 570 लोगों को हम आज दिन तक ट्रेनिंग यहाँ पे दे चुके हैं, जो हमारी पुश्तैनी संगीत है, जिसमें आज खुशी भी है कि बहुत से कलाकार भले हमारे इस संस्थान का नाम नहीं ले, हमारी जाति का नाम नहीं ले, लेकिन हमें आज खुशी है, जैसे आपके सवाई भाट है, वो यहाँ 2 साल इस संस्थान में लंगा मंगनियारों के साथ में उन्होंने गायकी सीखी है। अब वो हमें खुशी है कि बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे है और हमें संतोष है कि हमारी जो लोक संस्कृति है उसको देश विदेश में डंका बज रहा है और हमारे जो जजमानों ने ये जो संस्कृति जिंदी रखी है, ये श्रेय सब जो जाता है, इज ऑल क्रेडिट्स गोज टू द जजमान एंड पेरेंट्स हु प्रोटेक्टिंग अस सिंस 15 जनरेशन। आज हम जिंदा है तो जजमानों की वजह से जिंदा है। आज ये आर्ट एंड कल्चर जो हम गा रहे हैं, बजा रहे हैं, ये भी उनकी रोज़मर्रा की जो उनका कहानियाँ हैं, दोहे है, गीत है, संगीत है, जन्मदिन पे क्या गाना है, शादी में क्या गाना है, एंगेजमेंट में क्या गाना है, ये सब उन्हीं के तो गाने और रीति रिवाज है, उसको हम प्रोटेक्ट करके आगे ले जा रहे हैं। और हम अगर जिंदा है और आज ये आर्ट एंड कल्चर जिंदा है, दिस क्रेडिट्स इज गोज टू द जजमान एंड पेरेंट्स ऑफ द रूरल विलेज एंड द रॉयल फैमिली ऑफ राजस्थान। एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, जो भी यहाँ पर छात्र सीखने आते हैं वो क्या लंगा मांगड़ियार समाज के होते हैं या दूसरे समाजों के भी लोग आपके पास आते हैं? देखो साहब, हमारी जो ये संस्था गुणसार लोक संगीत संस्थान, हम राजस्थान में सब जगह काम करते हैं, तो हम किसी जातिवाद में नहीं काम करते। संगीत की कोई जाति नहीं होती है। संगीत हम ही लोग बाबा बुला शाह के कलाम गाते हैं तो हम ही लोग गणेश वंदना भी गाते हैं। तो हमारा मंगनियार मीरासी से कोई मतलब नहीं है, कोई भी आ सकता है। इस संगीत, इस स्कूल में जो लोक संगीत को जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, यहाँ आके अपना प्रदर्शन, यहाँ आके अपना परफॉर्म करना चाहते हैं, उनके लिए ये दरवाज़ा हमेशा खुला है, जिसमें बेसिकली लोक संगीत की सभी जातियाँ, हिंदू मुस्लिम, भाट, भोपा, कालबेलिया, तेरा ताल, लंगा, मांगनियार, मीरासी, लोहार, जितनी भी लोक संगीत की जातियाँ हैं जिन्होंने इस आर्ट एंड कल्चर को जिंदा रखा है, उनका यहाँ हमेशा स्वागत है। उनके सभी बच्चों को यहाँ पे, हमारे अभी जो 40 बच्चे पढ़ रहे हैं, इनमें से 17 बच्चे अदर कास्ट के, अदर कास्ट बोलो तो मंगनियारों के अलावा है, भाटों के 11 बच्चे हैं, भोपों के 6 बच्चे हैं, कालबेलिया के 4 लोग हैं। तो सब जातियाँ जो लोक संगीत गाती बजाती है वो हमारी जाति है। अच्छा, क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं यहाँ पे? हमारा कोशिश ये रहता है कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट है हमारे, फोक इंस्ट्रूमेंट विच इज आवर ओन इंस्ट्रूमेंट कॉल खड़ताल, मोरचंग, भपंग, डबल फ्लूट, कमायचा, सिंधी सारंगी, हारमोनियम, ये जो मटका जिसको वाटर पॉट बोले जाते हैं, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इनको हर संडे को तो ये हाउ टू प्रोडक्ट, ये इंस्ट्रूमेंट बनता कैसे है, इसका जैसे सीनियर लोग जो हमारे जो उस्ताद लोग हैं, वो एक संडे को हम वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें वो सिखाते हैं कि ढोल बनाया कैसे जाता है। अभी जो ट्रैक चेंज हो रहा है जिसमें ढोलक और ढोल ये सब प्लास्टिक यूज हो रहा है, हम इसके अगेंस्ट में हैं। हम इसको चाह रहे हैं कि ये हमारी जो पारंपरिक जो पुश्तैनी जो जिस तरह से ये इंस्ट्रूमेंट बनते थे, वैसे हम हर संडे को एक लाइव वर्कशॉप बनाकर आने वाली पीढ़ी को ये सिखाते हैं कि अपने इंस्ट्रूमेंट बनाए कैसे जाते हैं, फिर कैसे बजाए जाते हैं उसको। कि राजस्थान के जितने भी ज़िले हैं, इसमें हमारी ये संस्था जाकर जैसलमेर, बाड़मेर का यहाँ जो लोक संगीत है, यहाँ के इंस्ट्रूमेंट है, इसके लिए हमें एक वर्कशॉप हर ज़िले में, जिला स्तर पे, मुख्यालय पे 15-15 दिन का एक वर्कशॉप चला के, एक सरकार से गुजारिश है, सरकार ने बहुत कुछ लिया है, बहुत कुछ दिया है जैसलमेर को, और हम आउट ऑफ कंट्री भारत, राजस्थान, जैसलमेर से जाने वाले कलाकार राष्ट्रदूत के नाम से जाने जाते हैं। अपने राष्ट्र का रिप्रेजेंटेटिव होके वहाँ परफॉर्म करते हैं, जिसमें नाम इंडिया, भारत, जैसलमेर, बाड़मेर का आता है। हम जगह जगह जाके हर ज़िले में 15 दिन एक ऐसा वर्कशॉप चलाना चाहते हैं, और वहाँ कोई लोग पहुँच पा रहे हैं बच्चे, कोई नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो हम संस्थान के माध्यम से, सरकार के आशीम आशीर्वाद से, हर जिला मुख्यालय पर 15-15 दिन का एक लाइव फोक म्यूज़िक, इंस्ट्रूमेंट प्रोडक्ट एंड टीचिंग क्लास चलाना चाहते हैं। इसमें सरकार हमारे को आशीम आशीर्वाद है, और मेरी ये कोशिश रहेगी, हमको अगर ये मौका मिलेगा
तो ये संस्थान सिर्फ जैसलमेर ही नहीं, राजस्थान पूरे में सब जगह जो यहाँ के फोक इंस्ट्रूमेंट है इसको टीचिंग करने के लिए, सिखाने के लिए, तो एक जो ट्रांसपेरेंट है, जो यहाँ से जो कोटा में बैठे वो बच्चे कैसे दिखेंगे, एक हड़ताल होती तो क्या होती, कैसे बजाई जाती, कैसे बनती है, तो हम लाइव वर्कशॉप के साथ साथ में 15 दिन में ऐसी एक ट्रेनिंग देना चाहते हैं हर जिला मुख्यालय स्तर पर राजस्थान में, कि लोक संगीत वर्कशॉप एक लाइव चलाकर हम लोगों को ये देखें, एक संदेश दें कि राजस्थान जैसलमेर वेस्टर्न पार्ट का क्या संगीत है, क्या म्यूज़िक है, क्या इंस्ट्रूमेंट है, कैसे बनते हैं, कैसे बजाए जाते हैं। ये हमारी एक सरकार से गुजारिश है कि इसमें हमारे को आशीर्वाद दे, तो हम इसको राजस्थान तक ले जाके फिर धीरे धीरे और आगे, और हमको आज हम सेटिस्फेक्शन और संतोष है कि यहाँ का कुछ बच्चे सेलिब्रिटीज शो में गए हैं, जैसे इंडियन आइडल, रियलिटी शो, बोर्नविटा शो, माटी का लाल एल्बम जिसका यहाँ ऑडिशन हुआ है, जिसमें भारत सरकार पूरे के 1800 बच्चों ने उसमें भाग लिया था, जिसमें जैसलमेर का म्याजलार गांव का रोजे खान नंबर 2 आया था। अब 1800 बच्चों में अगर जैसलमेर राजस्थान का नाम आता है तो वी आर प्राउड ऑफ इट, क्योंकि हमारा जो डाइंग आर्ट एंड कल्चर है, तो ये क्योंकि हमारे साथ हम जो गाते हैं वो दिल से गाते हैं। ये यहाँ का जो आर्ट एंड कल्चर दिल से बहुत मेहनत करके, और इसमें बहुत रियाज है, तो ये जो खून है, ये जो जातियाँ, इसमें जो रिदम है, ये अपनी पारंपरिक पुश्तैनी सिंस 15 जनरेशन वी आर प्रोटेक्टिंग दिस डाइंग आर्ट एंड कल्चर ऑफ राजस्थान। अच्छा, आपके पास कोई भी बच्चा आना चाहे जो संगीत की शिक्षा लेने के लिए, तो उसकी प्रक्रिया क्या है, वो कैसे आ सकता है? कोई बच्चा अगर यहाँ आना चाहे, जैसलमेर राजस्थान कहीं से भी आके फोक म्यूजिक अगर सीखना चाहे, तो हमारा उनसे कोई चार्ज नहीं है। वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग, वी आर फ्री ऑफ कॉस्ट टीचिंग देम इंस्ट्रूमेंट, सब तरह के इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है। हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट, जो यहाँ के हमारे बुजुर्ग सीनियर टीचर जो भी संस्थान के मेंबर है, वो उनको बिना शुल्क, निःशुल्क संगीत प्रशिक्षण दे रहे हैं, और हम वो देना भी चाहते हैं। चलिए, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं कि बच्चों को सिखाने के साथ साथ उनको इन इंस्ट्रूमेंट को बनाने का काम भी आप सिखा रहे हैं, क्योंकि जब हमारे यहाँ से इंस्ट्रूमेंट ही खत्म हो जाएंगे तो बजाना क्या सीखेंगे। आजकल आपको पता है रेडीमेड आने लगे, आपने जैसा कहा प्लास्टिक के आने लगे, उनकी ध्वनि राधन का फर्क है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और ऐसे इस हमारे राजस्थान के संगीत को आप लोगों तक पहुँचाएं, विदेशों तक पहुँचे।